कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, इस बार हम करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करना है अंडर मोनोपोली। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। सो पहला है टीआर एंड टीसी अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आई होप आपको ये पता ही होगा, लेकिन मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हैज़ नो इंसेंटिव टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है और प्रोड्यूसर को कोई भी इंसेंटिव नहीं होता कि वो अपनी लेवल ऑफ आउटपुट चेंज करे। ठीक है, और मतलब वो इसी लेवल पे रहना चाहता है क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है इस लेवल पे। अब इसके दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि जो डिफरेंस है टीआर और टीसी में, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में, वो मैक्सिमम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। मतलब जब हम ये थ्योरी डिफाइन करेंगे या जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये कंडीशंस दिमाग में रखते हुए हम बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि प्रॉफिट फॉल व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ रहा है, जहाँ पे वो मैक्सिमम अर्न कर रहा है, अगर उसके बाद भी उसने एक प्रोड्यूस किया तो उसका जो प्रॉफिट है वो गिर जाएगा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए पहले टेबल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे टेबल से समझने में। ठीक है, तो टेबल क्या है, मान लीजिए ये है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है। थोड़ा माफ़ करना यार, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट टैबलेट पे थोड़ा ऐसे ही रहता है। ठीक है, मेरे को चाहिए टीआर चाहिए और मेरे को टीसी चाहिए ना, और प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो इधर है आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया टीआर, यहाँ पे टीसी और यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, और नहीं, जितनी कॉस्ट है। ठीक है, सॉरी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल रेवेन्यू कितना है, 0 10 18 24 28 30 30 और 28। टोटल कॉस्ट कितना है, 3 6 8 11 15 20 26 और 33। प्रॉफिट कितना है इसका, 0 -3 इज इक्वल टू 3, 10 -6 4, 18 -10 8, सॉरी 8, सो 10, 24 -11 13। ये कितना आ गया, 28 -15 10, नहीं 13 नहीं आएगा ना, हाँ 13, 20 माइनस 30 -20 10, 30 -26 4, और ये कितना आ गया, -5। ठीक है, सो हमने निकाल दिया ये टेबल। अब इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है कि जब फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जब फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 28 है, टोटल कॉस्ट 15 है, और जो प्रॉफिट है वो 13 है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे टेबल के हिसाब से हमें दिख रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट 13 यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन इस पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आ रहा, उसको हम डायग्राम से समझेंगे। जब आप डायग्राम को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम फोर्थ यूनिट को कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, ना कि थर्ड यूनिट को। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने ले लिया
या तो आप ले लीजिए टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट आ गया इस पर। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया आउटपुट, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनती है, आपने पहले भी डायग्राम में बनाया होगा। दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। ऐसे से कुछ बनता है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सटेंस कर देते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनती है, ये बनती है ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ी सी एक मिनट, ठीक है। ये बन गई टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। अब ठीक है, और these points, point A and this is point B, this is nothing but, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल हो गए, यहाँ पे भी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है सीधी, ठीक है, ठीक है। और अब हमें प्रॉफिट बताना है, तो ये यहाँ से डॉटेड लाइन ले ली स्ट्रेट्स, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन स्ट्रेट ले ली, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ऐसे जाएगा, ठीक है। और जब ये गिरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट भी हमारा गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द ई पॉइंट। यहाँ से और एक टेंजेंट ले लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में टेंजेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पहले टेंजेंट बनाएंगे, मान लो आपने ऐसे डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये आपने ऐसे डायग्राम बना दिया और ऐसे दिखा दिया, तो अब अगर पहले ही आप टेंजेंट बना देंगे तो आप ऐसे लाइन ना मार दे, इस करके आप पहले स्ट्रेट लाइन ले लेना, उसके बाद टेंजेंट बनाना, उसके बाद टेंजेंट ऐसे बना दो, ठीक है। सो ये बन गया आपका टोटल रेवेन्यू, ये है हमारा प्रॉफिट का डायग्राम, ठीक है। दिस इज़ क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, ठीक है। ये वाला जो एरिया शो करता है, दिस शोज़ व्हाट, ये शो करता है हमको लॉसेस। ये लॉसेस क्यों शो कर रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा है ऊपर है और टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू कर्व से। ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है, ये भी लॉस शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्यों प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट कम है और टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ये वाला जो पोर्शन है मिड वाला, दिस होल इज शोइंग प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट को दर्शा रहा है, और ये मैंने प्रॉफिट की ड्रॉ बना दिया कि जहाँ पे ये हाईएस्ट है, इस पॉइंट पे ये हाईएस्ट है। सो डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC, दैट इज़ प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट 13 यूनिट एट फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ यूनिट पे 13 जो हमारा प्रॉफिट है वो हाईएस्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या था, कंडीशंस देखिए क्या था, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, TR और TC मैक्सिमम होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे TR और TC मैक्सिमम है, 13 है। और हमने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, 3 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ भी तो 13 है, इसलिए नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद क्या कंडीशन लगी है कि प्रॉफिट फॉल हो जाएगा अगर एक यूनिट और प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर। तो देखिए जब 3 से वो 4 पे गया तो प्रॉफिट तो सेम ही रहा, तो मतलब
ये कंडीशन तो यहाँ नेगलेक्ट हो गई, लेकिन फिफ्थ जब जैसे ही वो फिफ्थ यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो प्रॉफिट 13 से 10 पे आ गया, यानी प्रॉफिट गिर गया। तो मतलब ये फोर्थ यूनिट सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशंस को, ठीक है। इसीलिए हम फोर्थ यूनिट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मान के चलेंगे, ठीक है, कि फोर्थ यूनिट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इन मोनोपोली। ये मोनोपोली के अंदर किया था हमने सारा कुछ, ठीक है। और वो भी क्या है, TRN-TC अप्रोच है बेसिकली ये। अब अगला हम करेंगे MRN-MC अप्रोच, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा आराम से। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस कि कैसे ये डायग्राम बन रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। एंड आई हैव ऑल्सो हम्बल अपील टू ऑल ऑफ यू टू काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।